हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं सभी विषय के जो आपके हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के सेट ए और सेट डी के सभी विषयों के यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का कक्षा 10वीं का किस सेट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद सबसे पहले हम जो है प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर इस प्रकार से, संख्या 5 और 10 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF होगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा और इनके उत्तर जो है आपको एक साथ यहाँ पर लिखित रूप में बताए जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह क्या होता है, -b/a होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है, तो कोई भी हल नहीं होने की शर्त क्या होती है यहाँ पर, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें आपको सार्वंतर डी का मान बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, -2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा तो कितना होगा, 90 अंश होगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है, मध्य बिंदु के यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 और +1 हो जाएंगे। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई हैं, इनके आंसर जो है आपको एक साथ बताए जाएंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसी तरह जो है आपको वार्षिक पेपर में भी यहाँ पर हेल्प करवाई जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य पूछे गए जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। इसके बाद इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको एक साथ बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से कुल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प पूछे गए थे सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर 5 होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर -b/a होगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा -2 होगा, ए नंबर का ऑप्शन। पाँचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा
90 अंश होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन होगा, जिसमें जो है -1 और 1 इस प्रकार से दो बिंदुओं के यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इस प्रकार से -1 और 1 ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 6 का। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसी प्रकार से आपको वार्षिक पेपर में भी अच्छे से लिखना है। इसमें आपको इस प्रकार से पैटर्न के रूप में इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है। जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपके इसलिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए इन पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और इन्हीं में से जो है आपके वार्षिक पेपर अर्थात बोर्ड एग्जाम में 50% क्वेश्चन अर्थात 50% क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, जो आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी दिए जा रहे हैं। इन्हीं में से 50 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर पहला खाली स्थान है 3 करनी 2 1 खाली स्थान संख्या है, तो इसका जो उत्तर होगा कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पहले खाली स्थान का उत्तर जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। दूसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा वर्ग समीकरण होगा। तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद चौथे खाली स्थान का जो उत्तर हो जाएगा 10वां पद यहाँ पर a+9d हो जाएगा। इस प्रकार से चौथे खाली स्थान का उत्तर होगा। इसके बाद 5वें खाली स्थान का जो उत्तर होगा समरूप हो जाएगा। ओके बच्चों, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद प्रश्न 6 का खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6वें खाली स्थान का जो आंसर होगा बाई अक्ष हो जाएगा इस प्रकार से इसका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख लीजिए, इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई हैं, तो इनके सामने जो है बच्चों इनके आंसर दिए गए हैं। सेक वर्ग थीटा -1 इसका आंसर हो जाएगा F नंबर का tan वर्ग थीटा। कॉट थीटा का जो आंसर होगा 1/tan थीटा होता है। इसके बाद तीसरे का जो आंसर होगा 1 - sin वर्ग थीटा, इसका आंसर cos वर्ग थीटा होता है। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई r वर्ग होता है। इसके बाद 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा इस प्रकार से वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। इसके बाद 6वें नंबर पर दिया गया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में जो है आपसे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से एक प्रमेय पूछा गया है, इसको आप अच्छे से लिखें। प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न का उत्तर होगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा 30 अंश हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि विभेद कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b वर्ग -4 AC होता है। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा केवल 2 या 2। इसके बाद 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h होता है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, तो इनको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न 6 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो पहला कथन जो है सत्य हो जाएगा, दूसरे का आंसर असत्य होगा, तीसरे का जो आंसर होगा असत्य होगा, चौथे का जो आंसर होगा सत्य हो जाएगा, 5वां जो प्रश्न होगा सत्य हो जाएगा और 6वां प्रश्न यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के यहाँ पर हम हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 का इस प्रकार से हल हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, हल दिया है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे और इसको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। ओके बच्चों, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिखते जाइए, इस प्रकार से आप लिखेंगे।
इसके बाद और भी नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो आपको जो है यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का हल हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है 8 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का हल हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9, तो प्रश्न क्रमांक 9 में इस प्रकार से इस द्विघात बहुपद के शून्यक पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से शून्यक हो जाएंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है और इन क्वेश्चन को आपको इस चैनल के माध्यम से समझाया भी जाएगा। जब आपके जो है सभी विषयों के सभी सेट हो जाएंगे, अर्थात चारों सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो चैनल के माध्यम से जो है आपको 4 सेट जो गणित विषय के हैं आपको समझाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से y बराबर mx प्लस 3, तो x बराबर यहाँ पर हम -2 रखेंगे और y बराबर 5 रखने पर इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अतः लास्ट में आप लिखेंगे कि अतः m का मान जो होगा -1 होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का हल हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का हल हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11, तो प्रश्न क्रमांक 11 का हल इस प्रकार से हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों जो है प्रश्न क्रमांक 12 का हल हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्नों के यहाँ पर हल सहित सॉल्यूशन किया है। तो आप सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 का हल इस प्रकार से होगा। तो इसको भी आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और इस चित्र को भी आपको बनाना है इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ा सा नीचे है, तो इस प्रकार से आप लिखते जाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का हल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 बिंदुओं की यहाँ पर हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का हल हो जाएगा। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आप लिखते जाइए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 17 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा 13/17। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपको चित्र को भी अच्छे से बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ तक लिखना है। या तो मीनार की ऊंचाई जो होगी 15/3, या फिर इस प्रकार से आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। यदि आप 3 का मान 1.732 रखते हैं, तो इसका आंसर जो दशमलव में आएगा 25.98 मीटर होगा। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। सबसे पहले जो है आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसको अच्छे से लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो जो है आपको इस प्रकार से यहाँ तक आपको लिखना है कि अतः अभिष्ट जीवा जो AB बराबर होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है
प्रश्न क्रमांक 19 का हल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 का हल हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के हल को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर होगा 4082 लगभग इसका आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, x का आंसर जो होगा 49/29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से x और y के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है यह प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 22 के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यदि जो है r की जगह r यहाँ पर आप h रखेंगे और h बराबर 1 सेंटीमीटर रखेंगे h का मान, तो इस प्रकार से, और r की जगह r का मान कितना रखेंगे 1 सेंटीमीटर, और h का मान भी 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तो इस प्रकार से 1/3 पाई आ जाएगा। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए इस प्रकार से। अतः ठोस का जो आयतन होगा पाई घन सेंटीमीटर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 23 का हल हो जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिखना है और इस तालिका को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।